श्रीमद् भागवत महापुराण हो, हरिवंश पुराण हो, विष्णु पुराण हो, शिव पुराण हो, हम कोई भी पुराण पढ़ते हैं तो प्रथम दिवस जो कथा आती है उसके महात्म्य की कथा आती है। अब आप सभी माताएं बहनें कहेंगी महात्म्य क्या होता है? हम तो सीधा पुस्तक पढ़ते हैं और पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। महात्म्य किसे कहते हैं? तो कहा कि हम कोई भी ग्रंथ पढ़े, यह जो ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, आप सभी जो आचार्यगण हैं सभी जानते हैं कि रामचरितमानस केवल जो तुलसी बाबा ने लिखी उसी का नाम रामचरितमानस लिखा गया। अन्य रामायण है, आनंद रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, कंभोज रामायण है, ये सब अलग अलग भाषाओं में रामायण लिखी गई, मगर तुलसी बाबा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? रामचरितमानस। तो किसी ने तुलसी बाबा से पूछा, कहा प्रभु आप लिख तो रहे हैं रामचरितमानस, इसमें दोहावली है, चौपाइयां हैं, सौरठे हैं, छंद युक्त यह रामचरितमानस है। इस ग्रंथ की क्या विशेषता है, क्या इस ग्रंथ में गुण है? तो मेरे तुलसी बाबा ने कहा जो भी रामचरितमानस का पाठ पढ़ेगा, क्योंकि सरल भाषा है, कवितावली, दोहावली, छंद इन सब से युक्त है। तो किसी ने पूछा सरलता से आपने क्यों किया? तो मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे राघव को, मेरे राम को निर्मल जन, निर्मल जन सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा। क्या कहा तुलसी बाबा ने? आप सभी को समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? क्योंकि जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक मुझे कहने में आनंद नहीं आएगा। तो तुलसी बाबा ने बड़ी अच्छी विशेषता बताई। क्या बताई? कहा मैं यह सरलता में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि भगवान को कौन सा भक्त प्रिय है कि निर्मल मन जन, जन कहते हैं समूह को, व्यक्तियों को। कहा जिनका मन निर्मल है, मेरे राघव कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि भावा। जिस व्यक्ति का मन निर्मल है वो व्यक्ति मेरे को भाता है। और देखिए हमारे साधु संत 3 लक्षण बताते हैं व्यक्ति का स्वभाव कैसा होना चाहिए। मनस्येकम, वचस्येकम, कर्मण्येकम महात्मना। कहा महात्मा कौन है? केवल गेरुआ वस्त्र पहनने से, माथे पर तिलक होने से व्यक्ति महात्मा नहीं होता। उसके लिए लक्षण बतलाया। क्या लक्षण बतलाया? मनस्येकम, वचस्येकम, कर्मण्येकम महात्मना। कि जिसका मन हृदय है, जिसका जो मन है वो हमेशा पुनीत रहे। हम अपने मन से किसी व्यक्ति के लिए बुरा ना सोचें, किसी के लिए बुरा ना करें। वचस्येकम, वचन, वाणी आएगा इसमें। जब अभी हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आएगा कि वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपी। तो उसमें हम वाणी के बारे में जानेंगे, मां सरस्वती के बारे में जानेंगे। तो व्यक्ति की वाणी कैसी होनी चाहिए? हमेशा शुद्ध होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए। हम किसी भी अपने से बात करें, किसी पराये से बात करें तो उससे इतनी मधुर वाणी में बात करें कि उसको हमारी किसी बात का बुरा नहीं लगे। वरना वाणी महाराज द्रौपदी ने मात्र इतना ही कहा था। क्या कहा था द्रौपदी ने? कि अंधे का बेटा तो अंधा ही होता है।
मात्र इतने कहने मात्र से महाभारत हो गई। तो वाणी का ऐसा प्रभाव होता है। हमारी वाणी में हमेशा उत्तम वाणी हमें बोलनी चाहिए, मधुर वाणी हमें बोलनी चाहिए। मनस्येकम वचस्येकम, तीसरा विशेषण क्या लगाया? मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। व्यक्ति का कर्म, हम लोग कहते हैं ना, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि व्यक्ति के साथ कुछ नहीं जाता है, केवल उसका कर्म जाता है। जैसा वह कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। तो हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए, हमारा कर्म ज्ञानत्व से भरा हुआ होना चाहिए, धर्मत्व से भरा हुआ होना चाहिए। हम लोग वेदों को पढ़ना तो चाहते हैं, कथाओं को श्रवण करना तो चाहते हैं। एक संत कहते हैं, हम धर्म को तो सुनते हैं मगर धर्म की मानते नहीं। हम धर्म को जानना तो चाहते हैं कि धर्म के अंदर क्या क्या बातें हैं हमारे सनातन धर्म में, मगर उसका जो अनुसरण है वो करना बड़ा क्लिष्ट हो जाता है महाराज। तो ये जो रामचरितमानस की कथा है, मेरे राघव की कथा है, इसमें तुलसी बाबा यही कहना चाह रहे हैं कि जो मेरे राघव का चरित्र है, चरित्र को हम अपने पारे, क्योंकि जब तक हमारे हृदय में कथा एक कान से सुनी और दूसरे कान से चले जाती है महाराज, मगर जब तक हम कथा को सुन करके अपने हृदय में न उतारे तब तक उस कथा का कोई लाभ नहीं है। तो हमें कथा को सुनना है और कथा को अपने हृदय में उतारना भी है। बोलिए जय श्री राम। नींद नहीं आएगा सब परिवार से, अगर नींद आ गया बता दिया, एक बार उत्साह से करिए जय श्री राम। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, मैं आपको जितना ज्यादा समझ में आएगा श्री यह ग्रंथ, उतना ही मुझे आनंद आएगा। तो आइए महात्म्य की ओर बढ़ते हैं। मेरे बाबा तुलसी बाबा कहते हैं कि यह रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ मेरे बाबा ने लिख दिया इनके लिए, सरल लोगों के लिए, जिनका सरल हृदय है। और जिस ग्रंथ के अंदर मेरे बाबा तुलसी बाबा कहते हैं जितने भी वेद हैं, जितनी भी ऋचाएं हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब का निचोड़ क्या है? श्री रामचरित मानस। जितने भी 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 18 पुराण हैं, उन सभी ग्रंथों का जो निचोड़ है, वो निचोड़ का रस ला करके मैं अपने सरल भक्तों के लिए इस रामचरितमानस में लिख रहा हूं, मेरे तुलसी बाबा कहते हैं। और क्या होगा उससे? किसी ने पूछ दिया तुलसी बाबा से कि प्रभु ऐसा करके आपको क्या प्राप्त होगा? तो मेरे तुलसी बाबा ने कहा जो भी मेरे राम का नाम लेगा, जो भी मेरे माधव का नाम लेगा, उसको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी। कब? इस ग्रंथ को पढ़ने से, इस ग्रंथ को श्रवण करने से। तुलसी बाबा कहते हैं ये जो मानस की चौपाइयां हैं, ये साक्षात वेद रूपी है। और कैसी है कि मेरे विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ का हृदय है यह श्री रामचरितमानस। अच्छा, आप में से रामेश्वरम कौन कौन गए हैं? कोई गए हैं रामेश्वरम? आप सभी जो माताएं गई हैं, आप सभी ने वहां देखा होगा। एक बार हमें भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो रामेश्वरम का जो मंदिर है, वहां मंदिर के ऊपर क्या लिखा हुआ है? रामनाथ देवालय। तो मैंने भी उस पंक्ति को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे राम के जो नाथ हैं वो कौन है? भगवान महादेव। और उसी पंक्ति में एक अर्थ भी छुपा हुआ है कि भोलेनाथ ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे भी नाथ कौन है?
मेरे राम हैं, कि दोनों एक दूसरे को परस्पर इष्ट मानते हैं। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि भगवान शंकर जी ने यह रामचरितमानस का प्रकाशन किया। कब किया? देखिए, इसके लिए आता है नवमी नवमी भूमि वार मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा। कि नवमी तिथि, जिस दिन मेरे राघव जी का प्राकट्य हुआ, उसी दिन मेरे तुलसी बाबा ने क्या किया? अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। उसी दिन मेरे बाबा तुलसीदास ने इस चरित्र का प्रकाशन किया। और आगे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं इस रामचरित मानस में 7 सोपान है। अब सभी माताएं बहनों के घर में रामचरित मानस होगा, मुझे विश्वास है। आप सभी जब पढ़ते होंगे तो इसमें 7 सोपान है, 7 कांड है रामचरित मानस में। अच्छा, किस किस को याद है वो 7 कांड? कोई माताएं बहनें कोई बताएं। मैंने कहा ना, हम धर्म को जानना तो चाहते हैं, मगर धर्म की सुनना नहीं चाहते। हमें ज्ञान होना चाहिए। हम सब लोग कहते हैं कि हमें सनातनी होने पर बड़ा गर्व है। गर्व तो है ही, मगर गर्व के साथ साथ हमारी उस आध्यात्म चेतना को भी हम सभी लोग जागृत करें। तो तुलसी बाबा कहते हैं 7 सोपान है इस रामचरितमानस में। और सबसे पहला सोपान का मतलब, जो हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, 7 कांड। तो प्रथम कांड कौन सा है? तुलसी बाबा कहते हैं प्रथम कांड है, एक माता एक कोई कह रही है पीछे से, कौन सा कांड है? बाल कांड। और बाल कांड में क्या है? हमारे तुलसी बाबा कहते हैं इसमें भगवान मेरे राघव के बाल चरित्रों का वर्णन है। क्या क्या लीलाएं मेरे राघव जी ने करी, जन्म के समय क्या लीला करी, उसके बाद किस प्रकार वह गुरुकुल में गए और गुरुकुल से अध्ययन करके विश्वामित्र ऋषि के आशीर्वाद से सभी कार्य आगे के संपन्न हुए। तो ये सभी वर्णन श्री बालचरित बाल कांड में हम सभी लोग श्रवण करेंगे। आगे का दूसरा कांड है श्री अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में हम सभी लोग श्रवण करेंगे। अच्छा सुनिएगा, अयोध्या कांड के लिए विशेषण लगाया तुलसी बाबा ने। क्या कहा कि यह व्यवहार का कांड है। क्यों कहा गया व्यवहार का कांड? क्योंकि अयोध्या कांड के अंदर ही मेरे राघव जी का वनवास हुआ है। और जब वह एक पुत्र अपने घर से वन की ओर जा रहा है, दर्शन करिएगा, एक पिता अचेत अवस्था में लेटा है, जो कि पुकार रहा है बार बार अपने पुत्र को, राम राम राम। मगर कितना उद्गलित होंगे मेरे राम। जान भी रहे हैं कि पिता अचेतन अवस्था में, किसी भी क्षण पिता जा सकते हैं, मगर अपने मन को मनाया। क्यों मनाया? क्योंकि पितु की आज्ञा। उनके जीवन में देखिए माता पिता का प्रकाश क्या होता है। कथा हमें यही सिखलाती है। आप सभी श्रवण करना। बहुत ही गूढ़ बातें मेरे तुलसी बाबा ने इस रामचरितमानस में कही है। पिताजी पड़े हैं अचेतन अवस्था में और पुत्र वन को जा रहा है। अकेले भी नहीं जा रहे हैं, साथ में लक्ष्मण जी है, मां जानकी है। केवल एक पितु के वचन के लिए ये व्यवहार होना चाहिए हमारा, कि हमारे माता पिता हमें कोई भी आज्ञा दें तो हम उनकी आज्ञा का पालन करें। इसीलिए मेरे तुलसी बाबा ने इस कांड का नाम रखा व्यवहार का कांड। एक गुरु का शिष्य के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति क्या व्यवहार है, एक भाई का एक बहन के प्रति क्या व्यवहार है, एक पति का एक पत्नी के प्रति क्या व्यवहार है,
एक पत्नी का एक पति के प्रति क्या व्यवहार है, एक मित्र का मित्र के प्रति क्या व्यवहार है, ये सभी दर्शन आपको इस रामचरितमानस में होंगे। आगे कथाएं आएंगे, आप सभी दर्शन करिएगा। आगे तुलसी बाबा कहते हैं तीसरा कांड अरण्य कांड। कहा कि यह जो अरण्य कांड है यह उद्धार का कांड है, कि मेरे राघव ने किन किन लोगों का उद्धार किया। देखिए, प्रभु जी आए तो थे देवताओं के काज के लिए, मनुष्य अवतार लिया, क्योंकि देवता लोग गए ना, जब रावण का आतंक इत्यादि बढ़ा तो देवता लोग गए प्रभु के पास कि प्रभु कोई उपाय करिए। तो प्रभु ने कहा कि मैं राम जी के रूप में अवश्य आऊंगा। मगर देवताओं के कार्य को करने के लिए प्रभु मनुष्य रूप में आए और अपने कर्म प्रधान से अनेक जीवात्माओं को यह प्रेरणा दे गए। उन सभी प्रेरणाओं का जो मुख्य स्रोत है वो श्री रामचरितमानस है। तो कहा प्रभु कि अरण्य कांड में मेरे राघव ने शबरी जी को, शबरी जी का मेरे राघव जी ने उद्धार किया, और सुदीक्षण जी को मेरे प्रभु ने गति दी, सर्वंग जी को मुक्ति दी, जटायु जी को अपने धाम का अधिकारी बनाया। तो मेरे राघव जी सभी को उद्धार करने वाले, सभी का कल्याण करने वाले। आइए हम सभी एक भाव से, बड़े विनम्र भाव से राघव जी की स्तुति करेंगे, फिर कथा को आगे बढ़ेंगे। एक बार उत्साह से कहिए जय श्री राम, जय श्री राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम। सभी लोग मधुर मधुर तालियों के साथ भाव से हरे राम राम सीता राम हरे राम सीता राम राम सीता राम सीता राम जय श्री राम। आगे तुलसी बाबा कहते हैं अगला जो यह सोपान है वह है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में मेरे राघव की सुग्रीव जी, हनुमान जी, उनके साथ मित्रता होती है। और जब वन की ओर चलते हैं, ढूंढते ढूंढते मां जानकी का पता लगाते लगाते, तो ऋषमुख पर्वत पर जब मेरे राघव जी जाने लगते हैं, उसी समय सुग्रीव, जो कि कपियों का राजा है, वानरों का राजा है, वो अपनी रक्षा हेतु उस पर्वत पर है। और वो जाकर के अपने सेनापति श्री हनुमान जी, मेरे बालाजी सरकार से कहता है कि आप जाइए और जाकर के पता करिए कहीं बाली ने तो नहीं भेजे हैं यह। तो उनकी मित्रता है, तो मित्रता कैसी होनी चाहिए हम सभी की, वरना एक वचन के लिए मित्रता और उस मित्रता के भाव के लिए
मेरे हनुमान जी ने क्या क्या काम नहीं किया मेरे राघव जी के लिए। जब जब मेरे राम मेरे राघव कोई भी संकट आया उनके जीवन में, तो सबसे पहले मुख्य रूप में कोई सहायक हुए तो हमारे वीर बालाजी महाराज हुए। और उन्होंने बिना किसी देरी के अपने प्रभु के लिए, उनकी चरण सेवा के लिए निष्काम मन से उनकी सेवा करी। तो ऐसा यह अरण्यकांड। अगला सोपान मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, अगला सोपान श्री सुंदर कांड। हम सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि जब भी घर में कोई मांगलिक कार्य होता है तो हम सभी लोग कहते हैं पंडित जी आइए सुंदर कांड कर दीजिए हमारे में। आगे लगा दो। पूरे रामचरितमानस में सुंदर कांड एक ऐसा कांड है जिसमें मेरे राघव जी के द्वारा हनुमान जी को आशीर्वाद स्वरूप और हनुमान जी के द्वारा किस प्रकार मेरे राघव जी को प्रसन्न करना, 7 समुद्र लांग करके 100 योजन का वह समुद्र था। आप सभी जब कभी रामेश्वरम जाइएगा तो वहां देखिएगा आज भी वो धनुष कोटि क्षेत्र है वहां पर, जहां से वीर बालाजी सरकार उड़े थे लंका के लिए। आज भी वह क्षेत्र बना हुआ है और आज भी वहां पर जो नल नील के द्वारा जो राम सेतु बनाया गया आज भी वहां पर उपस्थित है। तो मेरे बालाजी महाराज ने राघव जी के चरणों में उन्होंने अपनी असीम श्रद्धा वहां पर निवेदित करी। ऐसा यह सुंदरकांड। और अगला कांड लिखते हैं बाबा तुलसीदास, कहते हैं अगला कांड जो है वह लंका कांड है। और देखिए एक संत ने किसी से कहा, किसी ने कहा कि प्रभु युद्ध होना अच्छा है या बुरा है? अच्छा मैं आप सभी माताओं से पूछता हूं, युद्ध होना अच्छा है? बताइए, तुम बताओ जरा, युद्ध होना भलो है? कहा युद्ध कोई सरल उपाय नहीं है जीवन को जीने का, मगर मेरे राघव ने मनुष्यों के कल्याण के लिए यह सब लीला करी और लीला को जान करके उस रावण रूपी राक्षस का अंत किया। मगर मैं कहता हूं युद्ध जितना ना हो। कितनी बार समझाया रावण को, हनुमान जी ने भी समझाया, अंगद जी ने भी समझाया कि आप मान जाइए, मगर फिर भी वह रावण नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि अहंता, हमारे जीवन में कभी अहंता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अहम भाव एक ऐसा भाव है, श्रेयोगति पाना कोई आसान बात नहीं है। व्यक्ति कर्म करेगा, पढ़ेगा लिखेगा तो अच्छा श्रेय पा लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर उस श्रेय को पाकर के अगर उसके जीवन में अहंता आ गई तो अहंता महाराज उसको खत्म कर देती है। क्योंकि व्यक्ति जितना सरल रहेगा उसके ऊपर भगवान की उतनी ही विशेष कृपा रहेगी। एक कथा मैं आपको सुनाऊं। तुलसी बाबा एक बार अपने आश्रम में रामचरितमानस की कथा गा रहे थे, तो एक भक्त जो प्रतिदिन उस कथा को सुनने के लिए आता था, और बगल में गंगा जी का तीर था और गंगा जी के तीर के पार उसका गांव था, वह रोज कथा श्रवण करने आता और रोज गंगा जी को स्वयं पार करके जाता था। एक बार सायकाल ज्यादा हुआ, अंधेरा होने लगा, तुलसी बाबा से कहता है प्रभु मेरे को घर जाना है। बाबा ने कहा आप घर जाके करेंगे क्या? आप यहीं रहिए। तो देखिए कितनी अच्छी बात कहता है। कहता है प्रभु मैं घर इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि मैं यहां रहूंगा तो मुझे अपने बच्चों की याद आएगी,
अपनी धर्मपत्नी की बात याद आएगी, मगर अगर मैं घर में रहूंगा तो मुझे मेरे राघव की याद आएगी कि आज मेरे बाबा ने मुझे क्या सिखाया, क्या पढ़ाया। तो प्रभु आप बताइए कि राघव की याद आना बड़ी बात है या घर की याद आना बड़ी बात है? तुलसी बाबा बड़े प्रभावित हुए उसके इस बात से, कहा वाह भाई, ये तो आपने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया। क्योंकि काम हम वो करें जिसमें हमें भगवान की याद आए, भगवान की बात बनी रहे। तो तुलसी बाबा ने कहा, सहमति भरी, कहा हाँ ठीक है, आप जाइए, आप अपने घर की ओर जाइए। तो कहा बाबा अब जाऊंगा कैसे, अंधेरा हो चुका है और गंगा जी का वेग भी है, जाना कैसे सरल रहेगा। तुलसी बाबा ने एक पर्चा पकड़ाया, कहा आप इस पर्चे को रखिए अपने हाथ पे, बस आपने इस पर्चे को देखना नहीं है, आप इस पर्चे को पकड़िए और पर्चे को पकड़ करके आप नदी में कूद जाइए और आप तैरते हुए चले जाएंगे, ये मेरा अटल विश्वास है। अब देखिएगा, दर्शन करिएगा, ये होती है अहंता। एक तरफ तो कहता है कि मैं, मेरे को भगवान की याद आए, मगर भगवान की याद आने पर भी ये नहीं है कि उसके अंदर अहंता ना आए। कभी कभार हम देखते हैं अपने समाज में भी, मनुष्य जब ज्यादा भक्ति करता है तो उसके अंदर अहंता प्रवेश हो जाती है, उसके अंदर भी अहंता आ गई। कहने लगा, जैसे ही गंगा जी के तट को पार करने लगा, तट को पार करते करते जब थोड़ा सा ही समय बचा गंगा पार होने के लिए, तो मन में सोचा देख लिया जाए इस पर्ची में क्या है। और जैसे उस पर्ची को देखा तो उसमें क्या लिखा था, जय श्री राम। जैसी पर्ची खुली, पानी का वेग आया, फिर बीच में आ गया और अब लगा कि बस अब तो डूब ही जाना है। पुकारने लगा, राम बचाइए, राघव बताइए, प्रभु बचाइए, मगर नहीं बच पाया। फिर सोचता है अब क्या करूं, फिर कहता है मुझे तो केवल अपने गुरु चरण में निष्ठा रखनी चाहिए। और फिर क्या कहता है, तुलसी के राम बचाइए, मेरे तुलसी के राघव बचाइए। और जैसे ही इतना कहा, तुलसी के राम बचाइए, गंगा जी का झोंका आया और दूसरे तट पर आकर के पहुंच गया। फिर समझ गया, कहा तुलसी बाबा को अपने राम में बड़ा विश्वास है, बड़ा बल है, क्योंकि प्रभु से ज्यादा बढ़कर के क्या है, उनके नाम की महिमा है। इसीलिए तो हम सभी लोग कहते हैं, ब्राह्मण लोग कहते हैं, विद्वान जन कहते हैं कि नाम का जप होना चाहिए। अब कोई भी मंत्र, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो उस मंत्र की महिमा होती है। उस मंत्र का हम जितना जाप करें, तो मेरे राम का नाम, मेरे राघव का नाम, नाम की ये महिमा है। आगे तुलसी बाबा कहते हैं कि उसका अगला कांड जो है वो है उत्तर कांड। अच्छा, हम जब पूरी रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो उत्तर कांड के अंदर जितनी भी गुणयुक्त बातें हैं वो सभी उत्तर कांड के अंदर बताई गई हैं। जिन बातों से हमें सीख मिलती है वो सभी बातें उत्तर कांड में हम सभी को मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हुए, तुलसी बाबा कहते हैं कि मैंने रामचरितमानस में 7 मंगलाचरणों से मैंने यह रामचरितमानस के ग्रंथ का निर्माण किया। आइए हम सभी लोग उन मंगलाचरणों का गान करेंगे, उसके बाद उनके अर्थों को हम सभी लोग जानेंगे। पहला मंगलाचरण श्रवण करिएगा, दर्शन करिएगा। वर्णानामर्थ संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे पाणि विनायको। मेरे बाबा तुलसी बाबा कहते हैं कि वर्णों का जो समूह है, अच्छा वर्ण, हमें अक्षर का बोध कौन कराती है? माँ सरस्वती कराती है। जब बच्चे का, किसी बालक का
यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो उसके गुरुजी उसको अक्षरों का बोध कराते हैं, और अक्षरों के बोध के माध्यम से वह पढ़ना जानता है, समझना जानता है। तो मेरे तुलसी बाबा ने पहले श्लोक में मां सरस्वती वर्णा नामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, इस रामचरितमानस में क्या क्या वर्णन है। वर्णों के समूह से अक्षरों का बोध होता है। रसानाम छंदसामपि, जो छंद युक्त बातें कही गई हैं उन सभी का बोध हमें इस रामचरितमानस में मिलेगा। और फिर क्या कहा, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तुलसी बाबा सबसे पहले यहाँ पर वाणी को प्रणाम करते हैं, फिर विनायक को प्रणाम करते हैं। अच्छा दर्शन करिएगा, बड़ी समझने वाली बात है। एक संत ने पूछा तुलसी बाबा से कि कहा प्रभु हम तो कहते हैं कि सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी हैं, तो आपने यहाँ पर वाणी को पहले क्यों प्रणाम किया। तुलसी बाबा कहते हैं कि गणेश जी का बोध कराने वाली वाणी ही होती है। क्योंकि गणेश जी के मंत्रों को जानना, गणेश जी के बारे में जानना, गणेश जी की पूजा को जानना, उसका बोध कराने वाली मां सरस्वती है, वाणी है। तो तुलसी बाबा कहते हैं इसलिए मैंने सर्वप्रथम सरस्वती मैया को प्रणाम किया, फिर जाकर के वंदे वाणी विनायको, फिर जाकर के मैंने विनायक जी को प्रणाम किया। और कहा मंगलम दिशतु नो विनायको मंगलम दिशतु नः सरस्वती, कि जो भगवान विनायक है, जो भगवान गणेश हैं और जो मां सरस्वती है, ये दोनों कौन है, मेरे राम जी को ही भजने वाले हैं, राम जी का ही चिंतन करने वाले हैं। तो इसलिए मेरे तुलसी बाबा कहते हैं मैंने सर्वप्रथम भगवान वाणी और विनायक को प्रणाम किया। और तुलसी बाबा कहते जहां पर भी श्री रामचरितमानस की कथा होती है वहां पर हनुमान जी का तो आगमन होता ही है, उनके साथ साथ सरस्वती माता दौड़ती हुई चली आती है। किस भाव से आती है मां सरस्वती, वो यह जानने की इच्छा से आती है कि वक्ता श्रोता, कि वक्ता क्या कह रहा है, वक्ता क्या सुन रहा है। इस भाव से मां सरस्वती दौड़ती हुई आती है और रामचरितमानस की कथा को श्रवण करती है। फिर आगे हम सभी लोग तुलसी बाबा कहते हैं कि आगे श्रद्धा और विश्वास की बात मेरे तुलसी बाबा लिखते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अच्छा श्रवण करिएगा, बड़ी सुनने वाली बात है। बाबा तुलसीदास ने भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यहां पर श्रद्धा कौन है, श्रद्धा यहां पर मां भगवती है, मां पार्वती है, और विश्वास कौन है, भगवान भोलेनाथ। हमारे जीवन में श्रद्धा का होना कोई बड़ी बात नहीं है। हम जब किसी भी विशेष चीज को देखते हैं तो उसके प्रति हमारी श्रद्धा हो जाती है। महिलाएं जब आभूषण इत्यादि खरीदने जाती है तो वो देखती है ज्वेलर्स की दुकान में, क्या ये बड़ा अच्छा गहना है, तो उनके प्रति उनकी श्रद्धा उमड़ती है। मगर विश्वास उमड़ पाना बहुत बड़ी बात है। उसके प्रति ये अच्छा बना होगा, अच्छे सोने से बना होगा, नहीं बना होगा, वो विश्वास कर पाना कठिन होता है। तो यहां पर तुलसी बाबा यही कहना चाह रहे हैं कि हम भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा तो उमड़ जाती है मगर विश्वास का होना बड़ी बात। तो भगवान तुलसी बाबा कहते हैं मैं यहाँ पर शिव और पार्वती को मैं श्रद्धा के रूप में और भगवान शंकर को विश्वास के रूप में प्रणाम करता हूं। और फिर अगले श्लोक में कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र विद्यते। कि भगवान तुलसी बाबा कहते हैं कि मैं वंदे बोधमयम नित्यम। अच्छा किसी भी व्यक्ति को अगर ज्ञान लेना हो तो उसको भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए।
कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम और यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र विद्यते, कि भगवान शंकर के शीश पर आने से टेढ़ा चंद्रमा भी शोभितमान दिखता है। तुलसी बाबा कहते हैं भगवान शिव के जटाओं में आने के बाद जो टेढ़ा चंद्रमा है, जो दाग रूपी चंद्रमा है, वह भी कैसा दिख रहा है? सुंदर दिख रहा है। वो किसके प्रभाव से होता है? गुरु के प्रभाव से होता है। फिर आगे तुलसी बाबा माँ जानकी को प्रणाम करते हैं, कहते हैं बुधभव स्तुति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतो हम गाम वल्लभाम। तुलसी बाबा कहते हैं मैं जानकी को यहाँ पर प्रणाम करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर किसी ने लिखा अविद्या स्मिता राग द्वेषा विनिवेशा क्लेशा, कि हमारे जीवन में जो अविद्या है, अविद्या का कारण जब मन में अहमता हो जाती है तो हमारे गुरु के प्रति भी हमारी अहमता बढ़ जाती है कि अब इस गुरु को हमसे ज्यादा नहीं आता। वो अविद्या होती है। और किसी के प्रति राग करना, किसी के प्रति द्वेष करना, तो इन सब को दूर करने वाली कौन है? भगवती सीता मैया है, जो इन सभी रागों को, इन सभी देशों को दूर करती है। तो तुलसी बाबा कहते हैं मैं इनको भी प्रणाम करता हूं। फिर अगले श्लोक में आइए, तब तक एक इतिहास महात्म्य है और भगवान भोलेनाथ जी का ही बार बार चिंतन हो रहा है, अर्चन हो रहा है। एक भोलेनाथ जी का भजन। आप बोली शंकर भगवान की जय, बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे न खुले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए पल नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुझसे न खुले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुझसे न खुले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुझसे जब ले नमः शिवाय, मुझसे जब ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरे पल पल की कारवां
मुझसे खुले नमः शिवाय पल पल पीता मुझसे नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय यह दुनिया पंछी का मेला है, दुनिया पंछी का मेला समझ उड़ जाना है तेरा जो उड़ जाना है तेरा यह दुनिया पंछी का मेला दुनिया पंछी का मेला समझो उड़ जाना है तेरा जो उड़ जाना है तेरा हाथ लगाए से रख ले से हाथ लगाए मुझसे रख ले से चल में मंजिल रहेगा पिएगा चल रहेगा सुधार सवार पिएगा मुझसे अपने नमन सिवा
बोलिए काशी के विश्वनाथ भगवान की बोले शंकर भगवान की नमः पार्वती आइए आगे तुलसी बाबा कहते हैं नाना पुराण निगम गम नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणो निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमन् जुलमान दो। बाबा तुलसीदास कहते हैं ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को लिखने के लिए मैंने क्या क्या किया। नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यत्, ये जो अन्यत्र ग्रंथ हैं उन सभी की बातों से सहमत होकर के सम्मतम यत्, उन सभी की बातों से सहमत होकर के रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तो भी, कि मैं उन सभी ग्रंथों में जिन बातों से मैं सहमत था, जिन बातों से मेरे रामचंद्र जी के चरित्र में जो बातें वर्णित हो रही थी, उन बातों को लेकर के मैंने रामचरितमानस में रखा। और फिर क्या कहा, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि मैं अन्यंत्रों के लिए नहीं, केवल जो मैंने यह ग्रंथ लिखा स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, कि मैंने केवल अपनी प्रसन्नता के लिए मैंने यह ग्रंथ को लिखा है। क्योंकि तुलसी बाबा कहते हैं जब तक मैं इस कथा को गाते गाते स्वयं प्रसन्न नहीं होऊंगा, या स्वयं जब तक यह कथा मुझे प्रसन्नता नहीं देगी, तब तक मेरे सुनने वाले मेरे श्रोताओं को इस कथा का आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक हम कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई भी अध्याय पढ़ते हैं, वह उस अध्याय की जो भाषा है, उसकी जो लिपि है, जब तक वह हमें समझ में नहीं आएगी, तब तक हम उस भाषा को किसी दूसरे को समझा नहीं सकते हैं। तो तुलसी बाबा कहते हैं स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, कि केवल मैं अपने सुख के लिए इस रामचरितमानस का वर्णन कर रहा हूं, इस रामचरितमानस की रचना कर रहा हूं। बड़ी सुंदर बात तुलसी बाबा आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सोए अकाम हित निर्वाण सन आन लो जाकी कृपा अवलेस दे सीता विश्राम राम समान नाही कहूं। तुलसी बाबा कहते हैं कैसा है यह पुराण, सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। तुलसी बाबा कहना चाह रहे हैं कि जो मेरे राघव हैं उनका वर्णन कैसा है, सुंदर है, सुजान, और कैसे हैं कृपा निधान, जो अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। तो क्या मेरे प्रभु जब अन्यत्र भक्तों पर कृपा कर सकते हैं, तो मैं तो उनकी महिमा को गा रहा हूं, मैं तो उनकी महिमा को सुना रहा हूं, तो क्या मेरे बाबा मेरे ऊपर कृपा
नहीं करेंगे। फिर अगली पंक्ति में तुलसी बाबा कहते हैं, सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को। कि अगर आपको गति चाहिए, अगर आपको भगवान का भरोसा चाहिए, तो उसके लिए केवल एक ही नाम है, एक ही उपाय है, और वह नाम क्या है? मेरे प्रभु का नाम। फिर आगे कहते हैं, जाकी कृपा लवले सते मति मंद तुलसी गाय दास हूं। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि इस सब रामचरित मानस को लिखने के बाद कि जिसके ऊपर मेरे जैसे मतिमंद तुलसीदास के ऊपर जब प्रभु की कृपा हो सकती है, तो अन्यत्र भक्तों के ऊपर क्यों नहीं हो सकती। अर्थात समझिएगा, यहाँ पर प्रकाश डालिए कि तुलसी बाबा ने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, उसके बावजूद भी तुलसी बाबा अपने आप को क्या कह रहे हैं? मतिमंद कह रहे हैं। ये संतों की महानता होती है। कोई भी श्रेष्ठ जन होते हैं, संत जन होते हैं, वो अपनी महिमा का कभी बखान नहीं करते। हमारे गुरु जी हैं, आप सभी लोग कब से जानते होंगे गुरु जी को, कितने यजमान होंगे उनके, मगर उनका आशीर्वाद आज भी उनके चाहने वालों के ऊपर आज भी बरस रहा है। और मुझे परम विश्वास है, कभी भी गुरु जी ने ये नहीं कहा होगा कि ये मेरी कृपा से हुआ है। उन्होंने हमेशा कहा होगा, ये मेरे राम की कृपा से हुआ है, ये मेरे राघव की कृपा से हुआ है। क्योंकि भरोसा तो राम के नाम का है, भरोसा तो माधव के नाम का है। तो यहां पर भी तुलसी बाबा कह रहे हैं कि ये सब रामचरित मानस लिखने के बाद भी तुलसी बाबा अपने आप को क्या कह रहे हैं कि जाकी कृपा लवलेश, कि जिसके ऊपर मेरे राघव की कृपा हो जाती है, मतिमंद तुलसीदास हूं। कि जब मेरे जैसे मतिमंद के ऊपर भी मेरे राघव की कृपा हो सकती है, और फिर क्या होगा उस कृपा से? तुलसी बाबा कहते हैं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु ना ही कहूं। तुलसी बाबा कहना चाहते हैं कि इतना रामचरित मानस को लिखने के बावजूद भी, उसको सुनने के बावजूद भी, उसको श्रवण करने के बावजूद भी मेरे मन में विश्राम नहीं है। अच्छा, विश्राम देखिए, विश्राम जो शब्द यहां पर आया है, इसकी दो परिभाषाएं हैं। एक परिभाषा यहां पर विश्राम की, एक संत कहते हैं, एक विश्राम होता है जब व्यक्ति इस देह को छोड़कर के परम लोक को प्राप्त हो जाता है। तो पहले के समय में कोई बुजुर्ग कहा करते थे कि ये विश्राम प्राप्त कर लिए हैं, ये चले गए हैं। एक विश्राम यहां पर ये शब्द का अर्थ है। दूसरा अर्थ तुलसी बाबा कहते हैं कि विश्राम शब्द का अर्थ है जीवन में आनंद का प्रवेश होना। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि मैंने इस ग्रंथ को लिखने के बाद, इस ग्रंथ को श्रवण कराने के बाद मुझे परम विश्राम की प्राप्ति हुई है। और कैसा वह विश्राम है कि अब मेरा मन कह रहा है कि मैं निरंतर राम का गुण गाता जाऊं, निरंतर मैं अपने राम के लिए, अपने राघव के लिए लिखता जाऊं। तो भगवान की भक्ति से हमें क्या मिलता है? यही बल प्राप्त होता है। जब भी हम भगवान की भक्ति करते हैं तो मन में एक प्रसन्नता होती है, वो भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से होता है। फिर आगे तुलसी बाबा कहते हैं आगे, मेरे प्रभु ने, मेरे तुलसी बाबा ने गुरु की वंदना करी है। और क्या कहा? बंदं गुरु पद पदुम परागा, वरदं गुरु पद मेरे तुलसी बाबा कहते हैं
बंदों गुरु पद पदुम परागा। देखिए समझने वाली बात है। भगवान तुलसी बाबा प्रणाम कर रहे हैं, किसको प्रणाम कर रहे हैं? कह रहे हैं बंदों गुरु पद, जो मेरे गुरु का पद है। पद किसको कहते हैं? चरणों को। और उन चरणों में भी क्या लगा हुआ है? पदुम परागा, कि उनके चरणों की जो धूली है, मैं उसको प्रणाम कह रहा हूं। और देखिए कितना अच्छा विशेषण लगाया तुलसी बाबा ने, पराग शब्द जोड़ दिया वहां पर धूली के लिए। एक पराग होता है, जैसे किसी भी वस्तु का या किसी भी द्रव्य का जब हम रस पान करते हैं तो उसकी जो मधुर रस होता है उसको पराग कहा जाता है। तो यहाँ पर तुलसी बाबा कह रहे हैं कि गुरु के चरणों की रज में भी क्या है? मुझे गुरु की कृपा ही नजर आ रही है। और कैसी सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। और उस चरण रज से होगा क्या? तुलसी बाबा कहते हैं उस चरण रज से जो मेरा मन है, जो मेरा हृदय है, वो क्या होगा? सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मेरे हृदय में मेरे राघव के लिए अनुराग का उत्पन्न, अनुराग की प्रधानता बढ़ेगी। अनुराग किसे कहते हैं? किसी के प्रति हमें विश्वास हो जाना, किसी के प्रति हमें प्रेम हो जाना। और तुलसी बाबा यहां पर कहते हैं कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति के आंखों में चरणों का जब रज चला जाता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती है, किंतु जो गुरुदेव है, गुरुदेव के जो चरणों का रज है, उस रज में इतना दिव्य तेज प्रकाश होता है कि अगर वो आंखों में पड़ जाए तो हमारे जीवन की जो मार्ग दृष्टि है वो सब क्या है? खुल जाती है। अच्छा, यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं तुलसी बाबा? तुलसी बाबा कहना चाहते हैं कि जब कोई रज होता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, खेलने इत्यादि जाते हैं, तो उनकी आंखों में धूल चली जाती है, तो उनको बड़ा कष्ट होता है, माताएं फिर उसको साफ करती है। तो तुलसी बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि उनको उस रज से तो कष्ट प्राप्त होता है, मगर जो गुरु के चरणों के रज का जो पद प्रताप है, उसका रज अगर हमारी आंखों में चले जाए, अर्थात कहना चाहते हैं कि उन गुरु की कृपा अगर हमारे जीवन में हो जाए तो प्रभु की प्राप्ति के सारे मार्ग वहां पर सुगम हो जाते हैं गुरु कृपा से। और देखिए हम रामचरितमानस को पढ़ेंगे, आगे कथाएं श्रवण करेंगे। तुलसी बाबा कहते हैं प्रभु राम के इस रामचरितमानस में दो चरित्र हैं, एक पूर्व का चरित्र और एक उत्तर का चरित्र। कहा पूर्व चरित्र में क्या है? तो तुलसी बाबा कहते हैं पूर्व चरित्र में जब हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो पूर्व चरित्र में केवल प्रसन्नता ही प्रसन्नता हमें नजर आती है कि मेरे राघव जी का जन्म हुआ, माँ कौशल्या जी को दर्शन दिए विराट रूप में, फिर माँ कौशल्या जी के द्वारा प्रभु से कहना कि प्रभु आप उसी रूप में आइए जिस प्रकार एक बालक जन्म लेता है। मैं आपके इस विराट रूप का जो उसका तेज है मैं उसको सहन नहीं कर पा रही हूँ। वहां पर प्रसन्नता होती है। फिर राघव जी का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, वेदारंभ इत्यादि सब होता है। उसके बाद मेरे राघव जी गुरु आश्रम पढ़ने जाते हैं, आश्रम से पढ़ करके फिर विश्वामित्र जी का आना, विश्वामित्र जी के द्वारा रामचंद्र जी को जनकपुर ले जाना, वहां धनुष भंग होना और मां जानकी को राम जी के साथ प्राप्त होना। तो यह पूर्व चरित्र है मेरे राघव का। यहाँ पर मेरे राघव के जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। अब देखिए तुलसी बाबा ने बहुत बड़ी बात लिखी है। यहाँ पर तुलसी बाबा कहना चाह रहे हैं कि जो पूर्व चरित्र में जितना भी वर्णन आया है, मेरे राघव जी के, मेरे राम जी के दो गुरु हुए। पूर्व चरित्र में मेरे राघव जी को जो गुरु रूप में प्राप्त हुए वो विश्वामित्र जी प्राप्त हुए। विद्या तो वशिष्ठ जी के आश्रम में प्राप्त हुई, मगर जो जीवन में जो निर्णायक चीजें जो जीवन में होती है वो विश्वामित्र जी के द्वारा प्राप्त हुई। और जो उत्तर का चरित्र है मेरे राघव का, वहां पर मेरे राघव कहते हैं कि मेरे ऊपर मेरे वशिष्ठ जो मेरे कुल गुरु हैं
उनकी बड़ी कृपा है। तो कई लोगों ने तुलसी बाबा से पूछा, कहा प्रभु ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? तो तुलसी बाबा कहते हैं जब मेरे राघव जी रावण को पराजित करने के बाद जब अयोध्या लौटे, तो उस समय अकेले नहीं लौटे, जाते समय तो 3 ही लोग थे, मां जानकी, भैया लक्ष्मण, साथ में राघव जी। मगर आते समय जब मेरे राघव जी अयोध्या की ओर आते हैं तो उनके साथ साथ हनुमान जी, अंगद जी, विभीषण जी, सुग्रीव इत्यादि कई जो जो उनकी सेना में प्रमुख लोग थे वो सब आते हैं। तो वो सब जब अयोध्या पहुंचते हैं तो अयोध्या पहुंचने के बाद मेरे राघव जी ने सम्मुख देखा कि मैं अयोध्या के तट पर पहुंचा हूं और यहां पर पहुंच करके मेरे सम्मुख कौन कौन खड़ा है? मेरा भाई भरत, जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है, और मेरा शत्रुघ्न भाई, मेरी मां कौशल्या, मेरी मां केकई, मेरी मां सुमित्रा, मंत्री सुमंत्र, और उन्हीं की श्रेणी में मेरे गुरु खड़े हैं। तो वहां पर तुलसी बाबा कहते हैं कि मेरे राघव ने विभीषण इत्यादियों को क्या कहा? सबसे पहले उन सबके सम्मुख मेरे राघव ने वशिष्ठ गुरु को प्रणाम किया। तुलसी बाबा कहते हैं यहां पर उनको सर्वप्रथम प्रणाम क्यों किया? तो कितनी बड़ी बात कहते हैं, दर्शन करिएगा। मेरे राघव जी कहते हैं जो मैं आज विजय प्राप्त करके आया हूं, इसका जो श्रेय है वो केवल मेरे गुरु प्रताप से हुआ है। अगर मेरे गुरु की कृपा ना होती, अगर मेरे इष्ट की कृपा ना होती, तो मैं यह युद्ध जीत नहीं सकता था। तो कहने का तात्पर्य इतना है, आपके जीवन में, हमारे जीवन में गुरु की महत्वता, गुरु की कृपा विशेष रहती है। जो भी हमारे गुरु हो, हम सभी उनको प्रणाम करते हुए, तो यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं कि अपने गुरुजनों को हमें प्रणाम करना चाहिए। और क्या होगा उनको प्रणाम करने के बाद? सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूछे हमारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूजे हमारे, इनकी कृपा तनुज रंग मारे, इनकी कृपा तनुज रंग मारे, इनकी कृपा तनुज रंग मारे, इनकी कृपा तुलसी बाबा कहते हैं कि ये जो कुल गुरु है हमारे वशिष्ठ जी, इनकी कृपा से मैंने क्या किया? जितने भी तनुज है उन सभी दानवों का संहार किया। तो यहाँ पर तुलसीदास जी गुरु वंदना करते हैं, फिर अगले क्रम में संतों की वंदना करते हैं। अच्छा, आजकल तो संत सरल हृदय के आज भी हैं, मगर हम सभी का ऐसा स्वभाव हो चुका है, दूर से ही अगर हम किसी बाबा को देख लें तो बच्चों को पहले डराया ही इसी नाम से जाता है, अरे मत लड़ बाबा आ जाएगा। अच्छा, हमारी भी एक भतीजी है, उसको भी हमारा भाई बार बार उसको कहता रहता है, अन्नू बाबा आ गया, गेट पे बाबा आ गया। वो बेचारी बाबा का नाम सुनती है, वो जैसी गेट की ओर बढ़ने की होती है तुरंत पीछे आ जाती है। तो हम सभी ने बाबाओं के नाम से इतना भयभीत कर दिया, मगर संतों का प्रभाव अभी देखा ना। हम सभी कुंभ, जब आप सभी लोग गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, कुंभ में हमने विलक्षण संतों के दर्शन किए, क्योंकि संतों की कृपा, गुरु की कृपा। अच्छा, संत आपसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, उनका जो स्वभाव होता है,
आप उन्हें 1 2 1000 दो, जो दो, लिया, प्राप्त हुआ, रखा, तो आपसे कभी कुछ कहने वाले, क्योंकि उनका हृदय कैसा है, संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान। प्रभु तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों का हृदय कैसा है, नवनीत के समान है। अच्छा, नवनीत किसको कहते हैं? मक्खन। आप सभी जानते हैं ना मक्खन। मक्खन को आप रखेंगे किसी भी गर्म पदार्थ में तो तुरंत पिघल जाता है। ऐसी संतों का हृदय होता है, ब्राह्मणों का हृदय होता है। वो केवल आशीर्वाद ही दे सकते हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये पूरा जगत, ये पूरा संसार केवल राम के नाम पर आश्रित है, मेरे प्रभु के नाम पर आश्रित है। और वो प्रभु, वो ईश्वर मंत्रों से प्रभु की प्रसन्नता होती है। कोई भी भक्त, कोई भी याचक जब प्रभु के सामने मंत्र बोलता है या उनकी स्तुति करता है या उनका गान करता है तो उससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। और ये मंत्र, ये ऋचाएं, ये उपनिषद ब्राह्मणों के पास है, इसलिए कहा गया तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए ब्राह्मणों को, संतों को, इन सभी को देवताओं का स्वरूप कहा गया। तो यहाँ पर तुलसी बाबा ने संतों को प्रणाम करते हुए कि किस प्रकार हमें संतों को प्रणाम करना चाहिए, संतों को नमन करना चाहिए। और फिर तुलसी बाबा कहते हैं, आगे तुलसी बाबा ने दानवों को प्रणाम किया है, राक्षसों को प्रणाम किया है। तो किसी ने पूछा तुलसी बाबा से, कहा कि प्रभु आप, ये तो समझ आता है कि आप ब्राह्मणों को प्रणाम कर रहे हैं, आप गुरु को प्रणाम कर रहे हैं, आप संतों को प्रणाम कर रहे हैं, मगर आप राक्षसों को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर उसको जब उत्तर दिया, और इस रामचरितमानस में भी लिखा है। क्या लिखा है? सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम सब जग जानी, करम प्रणाम मेरे प्रभु कहते हैं, तुलसी बाबा कहते हैं कि सिय राम मैं सब जग जानी, कि ये पूरा जगत सिया राममय है। और जब पूरा जगत ही सिया राममय है तो जो राक्षस है, जो किरात है, जो किन्नर है, वो सब इस जगत से अलग नहीं है। मेरे बाबा कहना चाहते हैं कि इन सभी को मेरे प्रभु राम ने अपनाया है अपने जीवन में। विभीषण जैसा जाति तो राक्षसी ही थी, मगर प्रभु का भक्त था, उसको भी प्रभु ने अपनाया। तो मेरे प्रभु राघव जो सबको अपनाने वाले हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि मैं इन सभी को प्रणाम करता हूं। और फिर तुलसी बाबा ने मेरे राम के नाम की महिमा का वर्णन किया, क्योंकि आज हम महात्म्य की कथा सुन रहे हैं। तो महात्म्य की कथा में यही सब वर्णन आता है कि तुलसी बाबा इस ग्रंथ को लिखने से पहले किन किन देवताओं को प्रणाम कर रहे हैं। तो यहाँ पर तुलसी बाबा ने मेरे राघव जी को प्रणाम किया है और क्या कहा है? एहि महर रघुपति नाम उदारा, रघुपति नाम
बोलिए जय श्री राम। नींद तो नहीं आने ना देने, किसी को नींद तो नहीं आ रही? अच्छा, आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है? बोलिए जय श्री राम। जरा और उत्साह से जय श्री राम। कथा यहाँ हो रही है, हंसराज डेरी तक पता लगना चाहिए कि यहाँ कथा हो रही है। हालांकि प्रचार तो बहुत हो गया हमारे मित्र मंडली के द्वारा, मगर आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस में भी इतनी माताएं आई हैं आशीर्वाद देने के लिए, तो एक बार जोर से पता लगना चाहिए जय श्री राम। अब आनंद आना। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि मैंने अपने प्रभु की वंदना करी, मैंने अपने राघव की वंदना करी, और क्या कहा? ए ही मह रघुपति नाम उदारा, कि मेरे जो राघव हैं उनका स्वभाव कैसा है? उदार स्वभाव है। सबरी को भी उन्होंने अपनाया, सुग्रीव को भी उन्होंने अपनाया। वरना आप सोचिए, कपि है, कपि का मतलब बानर, और इधर मनुष्य जीवन है, क्या कभी मित्रता संभव है? मगर नहीं, मेरे राघव जी ऐसे ही है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी, कि मेरे प्रभु राघव सबको अपनाने वाले हैं, सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि करने वाले हैं। और फिर क्या कहा? मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तुलसी बाबा कहते हैं कि जो अमंगलों को दूर करने वाले हैं, मंगल भवन, जिनके स्मरण मात्र से, जिनके भजन मात्र से जीवन में अमंगलों की दूरी होती है, ऐसे मेरे प्रभु राघव को कौन प्रणाम कर रहा है? उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा कौन है? मां भगवती, भवानी पार्वती है। और उनके सहित पुरारी शब्द यहाँ पर तुलसी बाबा ने भगवान शंकर जी के लिए लगाया है, कि भगवान शिव और मां पार्वती दोनों मिलकर के भगवान राम जी का प्रणाम कर रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं। फिर आगे प्रभु से बढ़कर के प्रभु के नाम की महिमा। मैंने पहले भी कहा, हम कोई भी स्मरण करते हैं, किसी भी इष्ट देवता का स्मरण करते हैं, तो जब किसका करते हैं? उसके नाम का करते हैं, क्योंकि प्रभु से बढ़कर के प्रभु के नाम की महिमा है। यहां पर तुलसी बाबा भी कह रहे हैं कि महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महिमा जासु ज्ञान गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि जो राम नाम का जो महामंत्र है, इसको कौन जपता है? जपत महेशु, भगवान शिव के लिए कहा गया कि जो भगवान शंकर हैं वो निरंतर क्या जपते रहते हैं? राम 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 राम। भगवान शिव हमेशा राम जी का स्मरण करते रहते हैं। और क्या होगा उस नाम के जप के करने से? कि काशी मुक्ति है तो उपदेशु। हमारे जीवन में जितने तीर्थ हैं उनमें जो एक प्रमुख तीर्थ है काशी विश्वनाथ। कौन कौन गए हैं आप सब में से काशी विश्वनाथ? अभी जब कुंभ गए होंगे तो बहुत से लोग उधर भी गए थे, इसी कारण हम नहीं जा पाए, वहां भीड़ इतनी हो गई। तो काशी एक ऐसा स्थान है कि जहां पर जिस व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है,
तो उसको इस धरा पर आने का क्या है, वहां पर जाकर के जिसके प्राणों को अग्नि दी जाती है उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है, वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऐसे उस काशी की महत्वता है। वहां पर एक घाट है, मणिकर्णिका घाट। आप सब लोग जो भी काशी गए हैं या जो जाएंगे आगे भविष्य में, तो आप देखिएगा आज भी निरंतर एक पल ऐसा नहीं रहता कि जब उस घाट पर कोई चिता ना हो। और जिस समय अगर कोई चिता नहीं आती है तो वहां के जो लोकल समाज है, जो वहां के पुजारी हैं, वो लोग घास फूस की चिता बनाते हैं आज भी, उसको जलाते हैं। मगर ऐसा समय वहां पर नहीं आता है, क्योंकि निरंतर और 24 घंटे, अभी कुछ समय पूर्व हमें 7 दिन वहां रहने का विशेष कृपा भगवान महादेव की हुई। 7 दिन हम वहां रहे। तो जिनके साथ मैं गया था, मैंने उन भैया को कहा, मैंने कहा मेरा तो मन हो रहा है वहीं पर जाकर के बैठने का और वहां पर जाकर के राम के नाम का भजन करने का। क्योंकि व्यक्ति जब अंत समय में, हम स्वाभाविक है, हम सब लोग भी जब अंतिम समय, अंतिम यात्रा जिसकी रहती है, हम उसके साथ जब जाते हैं तो हमारे मन में कितने प्रकार का वैराग्य आता है। महाराज आज से कोई बुरा काम नहीं करूंगा और सबसे प्यार से बात करूंगा, सबके साथ अच्छे से रहूंगा। और जब उस व्यक्ति को चलते हुए देखता है तो कहता है महाराज कैसे ही चल रहा है और आगे हमें भी ऐसे ही चलना पड़ेगा। एक कथा आपको सुनाऊं। एक गुरु ने एक शिष्य को 7 वर्ष अपने गुरुकुल में रखा, उसको पढ़ाया। तो गुरुकुल में श्रवण ज्ञान लेने के बाद, कथा ज्ञान लेने के बाद, जब गुरुजी से विदा लेने लगा वो, तो अपने गुरुजी से कहता है गुरुजी मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ। गुरुजी बड़े उत्साहित होते हैं, बड़ा मेरा विद्यार्थी मुझे लग रहा है परीक्षा में अच्छे नंबर लाया है, मतलब ये सीख गया है, आज ये उल्टा ही मुझसे प्रश्न कर रहा है। गुरु को प्रसन्नता होती है ना, जो भी गुरु अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता है, अगर विद्यार्थी गुरु जी से कोई प्रश्न करते हैं तो उन्हें प्रसन्नता होती है कि हाँ ये भी कुछ जानने का इच्छुक है। तो गुरु जी ने कहा पूछ तुम क्या जानना चाहते हो। तो प्रश्न करता कहता गुरु जी मैं 7 वर्षों से आपके आश्रम में रहा, 7 वर्षों से मैं यहाँ पढ़ा लिखा, एक प्रश्न आपसे जानना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा पूछो। कहता है गुरु जी आपने अपने जन्म से लेकर के अब तक जीवन में कोई गलत कार्य किया है या नहीं किया है। दर्शन करिएगा, गुरु बड़े आचंबित हो गए कि भक्त पूछ भी रहा है तो क्या प्रश्न पूछ रहा है। तो गुरु जी ने उसको उत्तर दिया, कहा इस प्रश्न का उत्तर मैं तेरे को बाद में दूंगा, मगर एक मेरी बात सुन। गुरु जी ने कहा कहिए। भक्त ने कहा कहिए। तो गुरु जी ने कहा आज से 7 दिन के बाद तेरी मृत्यु है। वो मन में सोचने लगा, कहा गुरु जी ने उत्तर तो दिया नहीं और उल्टा मेरे को ही दुविधा में डाल दिया कि 7 दिन बाद तेरी मृत्यु है और अब ये होगा। और क्योंकि गुरु के वचन तो सत्य होते हैं और गुरु निष्ठा भी मैं रखता हूं, अगर मैं 7 दिन बाद मर गया, देखो ये होगी चिंता। व्यक्ति से दुखी नहीं है, दूसरे की बढ़ती हुई जो उसका सुख बढ़ रहा है उसको देख करके जो व्यक्ति को चिंता हो रही है उससे व्यक्ति ज्यादा दुखी है। तो इसके साथ भी ऐसी हुआ, ये दुखी रहने लगा महाराज। घर गया, घर जाकर के घर वालों से कहा कि बस अब केवल 7 ही दिन है मेरे पास और 7 दिन के बाद गोविंदाय नमो नमः। पहले दिन अन्न खाना छोड़ दिया, दूसरे दिन जलपान छोड़ दिया, तीसरे दिन स्नान इत्यादि छोड़ दिया, चौथे दिन चलना फिरना छूट गया क्योंकि भय बन गया मन में, 5वें दिन बोलना भूल गया, 6ठे दिन आंखें भी धुंधली हो गई, दिखाई दे रहा है तो केवल हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। और आज जब 7वां दिवस उसके जीवन में आया, तो सुबह सुबह उठ करके, अब नींद तो आए कहां, सुबह सुबह
क्या देखता है कि कोई गुरुजी आ रहे हैं, धोती कुर्ते में कोई व्यक्ति आ रहा है, तो थोड़ा सा आंखें ऐसे खोल के देखता है, कहता है ये तो गुरुजी है। अब मुस्कुराने की भी कोशिश कर रहा है, मुस्कुराया जाए ना, क्योंकि शरीर शिथिल पड़ गया है। गुरुजी आते हैं, गुरुजी आकर के पूछते हैं, बता भाई, आप बता, तुम क्या प्रश्न मुझसे पूछ रहे थे। अभी भी वो है जिज्ञासु है, कहता है गुरुजी, मैंने आपसे पूछा कि आपने अपने जीवन में कोई गलत कर्म किया या नहीं किया। दर्शन करिएगा उसके गुरुजी क्या उत्तर देते हैं। कहते हैं बेटा, मैं प्रतिपल यही सोचता हूं कि अब मेरी मृत्यु है, और इस चिंतन को लेकर के चलता हूं कि यह जो जीवन है क्षण भंगुर है, कब हमें इस जीवन से चला जाना पड़ जाए। इसीलिए मैंने आज तक कोई गलत कार्य नहीं किया, क्योंकि यह जीवन माटी का पुतला है, यहां आना है और यहां से चले जाना है। तो मैं कह रहा था, हमारे जीवन में वैराग्य कब पनपता है? जब हम किसी के अंतिम दर्द सभा में जाते हैं तो वहां जाकर के हमारे मन में बड़ा वैराग्य होता है। मगर जब जैसे ही वहां गोविंदाय नमो नमो हुआ, घर आए, कपड़े चेंज हुए, नहाए धोए, लाओ भाई अब ये बनाओ, अब वो बनाओ, तो ये क्या है? ये प्रभु की माया है जो हमें जकड़ लेती है। मगर कुछ समय, और भजन क्या बढ़ाता है? भजन वो ही प्रभाव कम करता है जो माया का प्रभाव है। हम जब देखते हैं ना, जब अंधेरा होता है, कोई रस्सी अगर टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हो तो अगर पैर पड़ जाए तो व्यक्ति अचंभित होता है, कहीं कोई सांप तो नहीं है, कोई सर्प तो नहीं है। मगर जैसे ही लाइट ऑन होती है तो वह पता लग जाता है कि ये रस्सी है। तो ऐसे ही ये जीवन पूरा माया है से युक्त है, ये भगवान की माया है। अच्छा विचार करिए, आप सभी लोग विचार करिए, अगर प्रभु की माया ना रहती, ये माँ पिता पुत्र बेटा गुरु शिष्य, अगर ये संबंध ना होते तो यहां जीना संभव था? व्यक्ति एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ता महाराज, मगर देखिए प्रभु की कैसी माया है कि प्रभु ने हम सबको तो संबंधों में जोड़ दिया, और खुद जब जब मेरे प्रभु ने इस धरा पर कोई लीला करी है, तब तब मेरे प्रभु क्या है, उन संबंधों से दूर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि भक्तों को कह करके, एक दूसरे से जुड़ करके भगवान को प्राप्त तो कर सकते हैं, मगर भगवान के पास जाने के लिए तो व्यक्ति को क्या है, अकेला ही जाना पड़ता है। तो बंगाली में एक छोटी सी भाषा है, एकला चलू। क्योंकि प्रभु के पास अंत तो गत्वा, जो हमारी जो नींव है, जहां हमें जाना है वहां तो हमें केवल अकेले ही जाना है। मगर उसके साथ जाएगा क्या? हमारा किया हुआ कर्म, हमारा किया हुआ भजन। और वह भजन किसके प्रभाव से बढ़ता है? गुरु के प्रभाव से बढ़ता है, संतों के प्रभाव से बढ़ता है, मेरे राम के नाम के महिमा से बढ़ता है। इसीलिए मेरे तुलसी बाबा ने इन सभी को प्रणाम किया, क्योंकि इनके बिना रामचरितमानस को कहना, रामचरितमानस को सुनना संभव नहीं है। ना तो वक्ता के अंदर इतनी क्षमता होती है कहने की, ना श्रोताओं के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो इस रसपान को श्रवण कर सके। ये केवल प्रभु की कृपा से ही हमें प्राप्त होता है। तो ये जो राम रूपी जो महामंत्र है, इसकी महिमा मेरे बाबा तुलसीदास करते हैं। और फिर आगे तुलसी बाबा कहते हैं कि प्रभु का यह राम 4 घाट, आप सभी माताएं बहनें जो गांव में रही हूं, अब तो ये दिल्ली भी गांव ही है,
शहर तो है मगर सब गांव वाले यहाँ पर आकर के रह रहे हैं, एक दूसरे की भाषा समझ रहे हैं, एक दूसरे के त्योहार मना रहे हैं। ऐसा प्रेम तो गांव में होता था, मगर अब यहाँ भी होने लगा है। पहले जब गांव देहातों में हम लोग रहा करते थे, अच्छा हम तो हुए पहाड़ में मगर रहे यही, है ना। जो आप सब जो बड़े लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, जो जो आप लोग पहाड़ में रहे या गांव में रहे, आपने देखा होगा पहले गांव में घाट होते थे। एक घाट जानवरों के लिए बनाया जाता था कि वो घाट जानवरों का है, वहां पर वो जाकर के जलपान करेंगे। एक घाट पानी पीने का घाट होता था, जहां पर माताएं बहनें जल इत्यादि भरा करती थी, जो पान की होता था। तो तुलसी बाबा कहते हैं इस रामचरितमानस में 4 घाट हैं। किसी ने पूछा कि प्रभु ये 4 घाट किस लिए हुए? समय क्या हो गया? चल रहा है। तो कहा कि ये 4 घाट क्यों मनाए गए? तो तुलसी बाबा कहते हैं कि 4 घाटों पर 4 वक्ता हैं जो इस रामचरितमानस को कह रहे हैं, सुना रहे हैं। अच्छा, आप सभी को कथा का आनंद तब आएगा जब आप इस कथा को प्रथम दिवस से प्रारंभ करेंगे सुनना। मुझे भी कहने में उतना ही आनंद तब आएगा जब मैं इसकी प्रथम श्रेणी, जो इसकी इकाई है, जो इसका महात्म्य है, उससे यह कथा लेकर के चलूंगा। तो तुलसी बाबा कहते हैं जो 4 घाट हैं, इन 4 घाटों पर 4 वक्ता हैं जो इस रामचरितमानस की कथा को कह रहे हैं। और उन घाटों के नाम भी मेरे तुलसी बाबा ने यहां पर बतलाए हैं। तुलसी बाबा कहते हैं पूर्व दिशा में जो घाट है, उस घाट का नाम है दैन्य घाट। और पश्चिम दिशा की ओर जो घाट है, उस घाट का नाम है ज्ञान घाट। और उत्तर दिशा की ओर जो घाट है, उस घाट का नाम है, उस घाट का नाम है दाशव्य घाट। और फिर आगे दक्षिण दिशा की ओर तीर्थराज प्रयाग में जो घाट है, वहां पर उस घाट का नाम तुलसी बाबा कहते हैं कि कर्म घाट। तो कहा ये 4 घाट हैं, ज्ञान घाट, भक्ति घाट, कर्म घाट और दैन्य घाट। तो तुलसी बाबा ने किसी से पूछा इन चारों घाटों के कौन कौन वक्ता हैं और कौन कौन श्रोता हैं? तो तुलसी बाबा कह रहे हैं कि जो ज्ञान घाट के वक्ता हैं। अब देखिए, ज्ञान घाट मैंने पहले कहा ना कि अगर हमें विद्या चाहिए, अगर हमें पढ़ाई लिखाई में उत्तीर्ण होना है, तो भगवान भोले बाबा को हमें प्रसन्न करना चाहिए। तो कहा कि जो ज्ञान घाट के वक्ता हैं वो भगवान शिव हैं। और वो किसको कथा सुना रहे हैं? माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। आगे वर्णन आएगा। और कहा दूसरा घाट जो भक्ति घाट है, भक्ति घाट पर काक भुसुंडी जी महाराज, आप सभी जानते तो हैं रामचरितमानस को। एक कौवे हुए जिनका, कौवा जानते हैं ना आप लोग? जब पितृ तर्पण इत्यादि श्राद्ध होते हैं तो हम कौवे को पितृ तर्पण का दिया हुआ भोग उसको अर्पण करते हैं। और भाव ये होता है कि वो उनको प्रसाद को ग्रहण करे, और वो प्रसाद जब वो ग्रहण करे तो हमारे पितृ ऊपर से प्रसन्न हुए, उस प्रसाद को ग्रहण करें। तो कहा एक कौवा है जिसका नाम है काक भुसुंडी। और वो कथा किसको सुना रहे हैं? पक्षीराज गरुड़ जी को वो कथा सुना रहे हैं। और कहां पर सुना रहे हैं? नीलगिरी पर्वत पर वह कथा सुना रहे हैं। आगे की कथा में आता है कि कर्म घाट, जहां पर याज्ञवल्क्य जी महाराज बैठे और भरद्वाज जो मुनि हैं वह उनसे कथा श्रवण लाभ कर रहे हैं। और चौथा घाट दैन्य घाट, इस घाट के वक्ता स्वयं तुलसी दास गोस्वामी जी महाराज है, और वह अपने मन को कथा सुना रहे हैं। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि 4 घाट हैं, 4 घाट के अपने अपने वक्ता हैं, और 4 घाट के अपने अपने श्रोता हैं जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। आइए आज की जो कथा, उसको यहीं पर हम विश्राम करेंगे।
आगे कल की कथा में आप सभी लोग श्रवण करेंगे कि याज्ञवल्क्य ऋषि और भारद्वाज ऋषि महाराज का जो संवाद है, वहां से हम आगे की कथा कल प्रारंभ करेंगे। कल होली आप सबने खेली? पक्का? आनंद के साथ? आज भी खेलना चाहते हो? गुलाल कौन कौन लाया है? अच्छा, हमारे पहाड़